आप प्रोडक्ट तो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लिया, मैंने एक वीडियो भी दिया है कि आप कैसे प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना है, उनकी जो डिस्प्ले वॉल कैसे बनाना है, कैसे कैसे करना है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं लिस्ट मेकिंग में, यानी मैं प्रोडक्टों से संतुष्ट हो गया, मैं अपने बिज़नेस से संतुष्ट हो गया, मैं अब आगे काम करना चाहता हूँ, तो मैं अपने परिचित लोगों की लिस्ट बनाऊंगा। और कैसे इस चीज़ को बनाना है आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम अजय चक्रवर्ती है, बने रहिए इस सेशन के अंत तक। आज लिस्ट बनाने की मास्टरी, इसके बाद आपका टीम मेंबर, आप कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे पास लिस्ट की कमी है, आप हकीकत में नहीं बोलेंगे। मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ ना, मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। आप इस वीडियो में बने भर रहिए, आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आइए बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, लिस्ट हमारे बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी है। ये जिस तरीके से खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती, उसी तरीके से बिना लिस्ट, बिना लोगों के हमारा बिज़नेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो प्रॉपर इस बिज़नेस की शुरुआत करने का एक ही रास्ता है कि आप प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाइए। और कई लोगों को आधा अधूरा ज्ञान होता है, अच्छा सर वो लिस्ट बनाना है, ABCD फार्मूले में हमने बहुत सारी लिस्ट बनाई है, हमने ये फार्मूले में लिस्ट बनाई, हमारी सर लिस्ट ही ख़त्म हो गई। अब सर हम लिस्ट कैसे नए लोगों को लेके आएँ अपने बिज़नेस में, हमारी लिस्ट तो ख़त्म हो गई। लेकिन आज आपको ऐसा तरीका पता चलने वाला है जिससे आपकी लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ऐसा बात करने वाला हूँ। कई लोगों को मिथ रहता है कि हमारे पास एक ही प्रकार की होती है लिस्ट, लेकिन नहीं, मैं आपको यहाँ 5 प्रकार की लिस्ट बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी बादशाह लोग हैं ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके पास हमेशा 5 प्रकार की लिस्ट हर समय, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, हर जगह ये होती है। जहाँ भी वो खड़े हैं वो कहीं ना कहीं ये माइंड में लगाते रहते कि यहाँ तो मेरा एक प्रोस्पेक्ट है, यहाँ तो मेरा एक व्यक्ति है, वो हमेशा अपने पास रखते हैं 5 प्रकार की लिस्ट। तो 5 प्रकार की लिस्ट क्या होती है, सबसे पहले आइए देख लेते हैं। पहली लिस्ट होती है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट तो है, और सब नेटवर्कर के पास ये 95% जो हमेशा दुखी आत्मा होते हैं, ये स्ट्रगल करने वाले जो लोग होते हैं, उनके पास केवल प्रोस्पेक्ट लिस्ट ही होती है, इसके अलावा और कोई लिस्ट नहीं होती। और ये 2-4 लोगों में हाथ पैर मारते हैं, 8-10 लोगों में हाथ पैर मारते हैं, और 2-4 लोग मना कर देते हैं तो बोले हमारा तो कोई सुन ही नहीं रहा सर, ये बिज़नेस तो ऐसे ही है, ख़राब है, फेक है, इसके बारे में लोग कुछ समझना नहीं चाहते। लेकिन आपको पता ही नहीं कि अगली लिस्ट कौन सी होनी चाहिए। देखिए, पहली प्रोस्पेक्ट लिस्ट हो गई, दूसरी कस्टमर लिस्ट होती है हर व्यक्ति के पास। मेरे बिज़नेस में नहीं जुड़ा तो क्या हुआ, मेरे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा तो मेरा कस्टमर तो है। तो ये सबसे बड़ी बात एक नेटवर्कर ध्यान में रखता है। फॉलोअप लिस्ट, अगली फॉलोअप लिस्ट होती है तीसरी लिस्ट। चौथी लिस्ट होती है डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट। कितने लोग मेरे बिज़नेस में जुड़े हैं, 10 हैं या 15, 20 या 40, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000। तो मेरा ये बिज़नेस है, मेरा ये धंधा है, मतलब मेरी ये दुकान है, तो मेरे को ये पता होना चाहिए ना कि मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं, मेरी दुकान में कितने प्रोडक्ट, कितने और लाना है, ये सब चीज़ें मेरे को पता होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। और 5वीं जो लिस्ट है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट होनी चाहिए। मेरे जैसे काम करने वाले, मेरे अपलाइन जैसे काम करने वाले, सीरियस काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 5 प्रकार की लिस्ट आपको हमेशा रखना है। और पहली लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको हमेशा, आप नए हो कैसे भी हो, प्रोस्पेक्ट लिस्ट साधारण तरीके से 100 से 150 लोगों की लिस्ट रफ कार में बनाना है। किस में? रफ कार में। अब वो कैसे बनेगी, सबसे पहले आपको उसको सीरियल नंबर लिखिए, नाम लिखिए, और आप उसका मोबाइल नंबर लिखिए, आप ऑक्यूपेशन लिखिए, आप उसका एड्रेस लिखिए, और उसकी एज लिख लीजिए। कॉलम बना लिया आपने। बनाने के बाद आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जितने नाम आपको याद आते हैं, यानी ABCD फार्मूला A से Z तक आप लिखेंगे। A से मेरा कितना दोस्त है, B से नाम का मेरा कितना दोस्त है, C नाम का मेरा कितना दोस्त है, मतलब आप लिखिए वहाँ पर। A फॉर अजीत हो सकता है, A फॉर अजय हो सकता है, A फॉर अनिल हो सकता है, B फॉर भोला हो सकता है, B फॉर भगवान दास हो सकता है, C फॉर चतुर्वेदी जी हो सकते हैं, C फॉर चमन हो सकता है,
D4 धर्मेंद्र हो सकता है। इस तरीके के जेड तक आप लिखते जाइए, जितने नाम आप लिखते जाएंगे साधारण तरीके से रफ कार में बनाइए। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप बनाते जाइए। ये मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ बता रहा हूँ। ये आप कर लेंगे तो आपका बिज़नेस 100% बढ़ेगा। अब आपने 100 से 150 लोगों की बना दिया लिस्ट, है ना, लिस्ट बना दिया आपने। अब लिस्ट बनाते समय पूर्वानुमान ना लगाएं, केवल नाम लिखते जाइए, केवल नाम लिखते जाइए। आप जिन जिन को जानते हैं, जो जो ध्यान में आ रहा है, कहीं दुकानदार है, दूध बेचने वाला है, कोई स्टोर रखने वाला है, कोई भी है, आप उनका नाम लिखते जाइए। लिस्ट बन जाने के बाद आपकी 100 से 150 लोगों की लिस्ट बन गई, उसमें मैन लोगों को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप बोलेंगे सर मैन लोगों को, मैन ही लोगों की तो लिस्ट बनाई। तो भैया ये मैन अलग है। मैन फॉर, एम फॉर मनी, जिसके पास मनी हो, ए फॉर अथॉरिटी, जिसके पास उसका अधिकार हो, पैसे खर्च करने का अधिकार हो, और उस रफ वर्क से सेलेक्ट करना है जिसको नीड हो, हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत हो, जिनको हमारे बिज़नेस की ज़रूरत है, उन लोगों को आपको सेलेक्ट कर लेना। ठीक, सेलेक्ट कर लिया आपने। अगली बात, मैन लोगों की लिस्ट बन जाने के बाद, अब आपने 100-150 लोगों की लिस्ट बना लिया, आपने मैन लोगों को सेलेक्ट कर दिया कि इसके पास पैसा भी है, इसका खुद का पैसा है, और इसको ज़रूरत भी है हर सामान के बारे में, यदि हमने बात किया तो, है ना। सस्पेक्टिंग से पता चल जाता है, जब आप कभी कभार उससे बात करते हो। प्रोस्पेक्टिंग नहीं करना, पहले सस्पेक्टिंग करना है, खोजना है कि ये मेरा व्यक्ति है कि नहीं है, ये मेरे लायक है कि नहीं। कभी कभार मिलता है, उससे पहले ऐसे ही मिलिए। तो मैन लोगों को आपने सेलेक्ट कर लिया। हो सकता है उसमें से 100 लोग ही या 90 लोग या 70 लोग ही सेलेक्ट हों, तो आपने सेलेक्ट कर लिया। मान के चलते हैं 80 लोग आपके सेलेक्ट हो गए। अब 80 लोग सेलेक्ट हो जाने के बाद मैन लोगों की एक अलग लिस्ट बन गई। आपका रफ वर्क ख़त्म, आपने मैन लोगों को सेलेक्ट कर लिया। मैन लोगों की लिस्ट बन जाने के बाद लिस्ट को हॉट, वार्म और कोल्ड लिस्ट में बांट दीजिए। अब इसको समझिए, आपके पास एक 80 लोगों की नई लिस्ट आ गई ना। अब क्या है, हॉट लिस्ट मतलब गर्मा गर्म लोग कौन है, जिनको आप बोलेंगे तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे, जो आपकी बात मानते हैं, जो आपकी बातों को सम्मान करते हैं, जो मतलब आप कोई चीज़ लेके जाएंगे तो सम्मान करेंगे उस चीज़ को। तो आप उतने सारे लोगों को एक हॉट लिस्ट में लिख लीजिए। 10 से 15, 20, 30, 40 लोग एक लिस्ट में आ गए। वार्म लिस्ट यानी मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, मतलब आप कुछ चीज़ लेके गए तो आपसे ऑब्जेक्शन करेंगे, उठाएंगे, और यदि ऑब्जेक्शन सही से मिल गए तो वो ज्वाइन भी हो सकते हैं और मना भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को 15-20 लोगों की लिस्ट में बांट दीजिए। और कोल्ड लिस्ट यानी मतलब ये ठंडे लोग, यानी हम सालों साल कभी फ़ोन किए तो किए और नहीं कहीं मिल लिया तो हाय हेलो कर लिया, या मतलब हमारे अजनबी यानी अजनबी लोग, तो इन लोगों को ठंडे लोग हैं, ये जल्दी भरोसा नहीं करते अपने पे, पिघलाना पड़ेगा इनको साइड में लेके आना पड़ेगा तब होगा। तो इस तरीके का मैन लोगों की आपने लिस्ट सेलेक्ट किया, हॉट, वार्म और कोल्ड में आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब करने के बाद क्या है, अब लिस्ट में काम करना चालू करिए। पहले हॉट लिस्ट में करिए, फिर वार्म लिस्ट में करिए, और फिर लास्ट में क्या करना है, कोल्ड लिस्ट पे लोगों को करना है। क्योंकि हॉट लिस्ट में करेंगे तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा, आपका जो बिजनेस है क्रिएट हो जाएगा, आपके साथ कुछ लोग आ जाएंगे, आपका बिजनेस भागने लगेगा। तो आपको पहले हॉट और फिर वार्म फिर कोल्ड में काम करना है। अब कई लोग शिकायत करते हैं, सर अब हमारे लिए बताइए, जब लिस्ट समाप्त हो जाए तो क्या करना है। यदि ये प्रॉब्लम मेरे पास भी आती है, ये सभी के पास प्रॉब्लम आएगी कि सर यार लिस्ट समाप्त होगी, हमने पहले बनाया था बढ़िया 150 लोगों की, उसमें सबको प्लान दिखा दिया, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना, किसी ने समय नहीं दिया, कोई ज्वाइन नहीं किया, कुछ लोग ज्वाइन हुए लेकिन अब सर लिस्ट समाप्त हो गई है, तो करना क्या है। तो उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ हमेशा कि आपको क्या करना है, टीम के लिस्ट में काम करें। अब बोले सर टीम भी नहीं है हमारे पास। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए 10 लोग या 15 लोग आपके साथ ज्वाइन हुए, उसमें से 6 से 7 लोग, मैं मतलब ऐसा रेशियो बता रहा हूँ जो बिल्कुल मतलब गए भी था, मतलब पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय है, उसका बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं है।
और उसके 2-4 लोग ही खड़े रहते हैं काम करने के लिए। अब देखिए आप तो काम कर रहे हैं, वो आप जो बोलते हैं वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो क्या करना है, ऐसे व्यक्ति को 2 लोगों को सेलेक्ट कर लीजिए जिनके पास लोग तो हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहा, डरता है, या फिर वो लोगों को बताने से इस बिज़नेस के बारे में झिझकता है। तो क्या करना है कि उस व्यक्ति को बैठाइए अपने पास, सीनियर के साथ बैठिए, उसको थोड़ा वाई नेटवर्क मार्केटिंग समझाइए, आगे मोटिवेशन दीजिए, थोड़ा सा उसका वाई क्लियर करिए, आप क्यों कर रहे हैं काम में, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताना है। तो जब आप बताएंगे तो उसके अंदर मोटिवेशन आएगा, जब मोटिवेशन आएगा तो वो काम करने के लिए उत्साहित होगा। उसी समय आपको बोलना है कि सबसे पहला स्टेप है हमको क्या है, लिस्ट काम देखना है। तो लिस्ट आप बनाइए, आप बोलिए अमित जी आपको केवल लिस्ट ही बनाना है, मैं आपके साथ, मैं आप केवल नाम दीजिए, मैं बात करूंगा उनसे। बड़े लोग हैं, आपके चाचा हैं, ताऊ है, आप सोचते हैं नहीं होगा, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा। 10 से 15 या 20 लोगों की लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप वहाँ से काम करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप लिस्ट मांगते रहिए। दूसरा तरीका, कस्टमर और फॉलोअप वाले लोगों से कुछ नाम मांगिए। तो आपके कस्टमर है, हर महीने जो सामान लेते हैं, आपने किसी को प्लान दिखाया, वो ज्वाइन नहीं हुए, लेकिन आपके प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है उनको, तो आप केवल हर महीने उनसे प्रोडक्ट भर मत मांगिए। बोलिए भैया आपके पहचान में 2 से 3 लोग हैं क्या, ये लोग, ये बाजू वाले क्या करते हैं, वो पीछे वाले क्या करते हैं, क्या आप उनको जानते हैं? ऐसा थोड़ा ट्रिक तो बनाइए उनके पास। हाँ वो तो जॉब करते हैं, बढ़िया, आप उनके पास सामान लेके जाना, वो अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं। ऐसे लोग मेरे को भी रेफरेंस देते हैं, तो मेरा बिजनेस चल पड़ता है कस्टमर लोगों को। और फॉलोअप, जो हम फॉलोअप करते हैं, जाते हैं उनके पास कि भैया चलो आप नहीं जुड़ रहे हो, आप सामान भी नहीं ले रहे हो, क्या मुझे 2 से 4 लोगों का नाम और नंबर दे सकते हो? जिससे नंबर मत दीजिए, आप घर बता दीजिए, जगह बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा वहाँ पर और मैं बोलूँगा कि सर वो बहुत समय से हमारा सामान इस्तेमाल कर रहे हैं अमित जी, और बस मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा हमारे रेट वेट क्वालिटी देख लीजिए, घर में सामान तो आता ही है इस तरीके का। तो मैं वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ से उन लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करूँगा। तो लिस्ट समाप्त हो जाने का एक ही मकसद होना चाहिए, कस्टमर हो, जुड़ा हो, न जुड़ा हो, बस मेरे को लिस्ट ढूंढते रहना, पूछते रहना। जब ये आदत आप बना लेंगे पूछते रहने की, तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा। और मार्केट में जाके स्मार्टली प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हो आप। स्मार्टली करना, जैसे आप बस में बैठे हैं, या आप जाके बिल जमा कर रहे हैं, या आप ट्रेन का रिजर्वेशन कर रहे हैं, लाइन में लगे हैं, तो एक आगे है व्यक्ति, एक पीछे है। बस में बैठे हैं तो एक बाजू में बैठा है, एक इस बाजू में बैठा है, आप बीच में बैठे हैं, वहाँ पर आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। स्कूल में बच्चों को लेने गए हैं तो वहाँ भी 2-4 लोग खड़े हैं, तो लोग ही लोग हैं। आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। उसके लिए आप कुछ भी शुरू करिए, आप बात करने का बहाना ढूंढिए, वहाँ पर कुछ भी ऐसा दिमाग चलाइए ना, कुछ भी। आप स्कूल में बच्चे को लेने गए हैं और खड़े हुए हैं, या फिर आप बैंक की लाइन में लगे हुए, तो बोले यार ये बिजली बिल वाले भी रैंडम बिल दे देते हैं, कितना भी बिल दे देते हैं, और इनके पास आओ तो ये सब धमकी देते हैं, हमने इतने वाट बिजली खपत किया और इतना। अरे भाई साहब ये इंडिया है, आपको पता नहीं, आगे पीछे से आवाज़ आएगी, फिर आगे से कुछ और आवाज़ आएगी, बहाना ढूंढ लिया हमने, बात चालू हो गई वहाँ से। तो अब धीरे धीरे, भाई साहब आप यहीं से हो? बिल्कुल हाँ मैं यहीं से हूँ, यहीं बाजू में रहता हूँ। तो बोला भाई साहब आप इतने पहले क्यों नहीं आए, आप लास्ट दिन में आए हैं बिजली बिल जमा करने? अरे बहुत काम रहता है, गवर्नमेंट टीचर है हम, ऐसा वैसा करते 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 आपको उसका नंबर नहीं लेना, उसकी सारी चीज़ें पता कर लेना, कब जॉब में जाता है, कब छुट्टी रहती है, कब कितना कमाता है, क्या समस्या है, उस पर चलते चलते बात कर लेना ऐसे ही लाइन में। और फिर बात करने के बाद भाई साहब फिर मिलेंगे आपसे, ये मेरा नंबर है, आपको उसका नंबर बिल्कुल नहीं मांगना है, भाई साहब ये मेरा नंबर है, आप लिख लीजिए, ज़रूर हम मिलेंगे। जैसे ही नंबर नोट कर लेता, बोलिए मिस कॉल मार दीजिए, उसका नंबर आपके में आ गया। हुई ना स्मार्टली प्रोस्पेक्टिंग? तो ऐसे करना है प्रोस्पेक्टिंग। हर जगह पे जाइए ना, बात करने का बहाना ढूंढिए, कोई मारेगा थोड़ी ना आपको, कोई पीटेगा थोड़ी ना, भगा थोड़ी ना देगा। आप स्मार्टली प्रोस्पेक्टिंग करिए, और आप करेंगे तब
जब अंदर आग जल रही होगी। अंदर से लगेगा कि यार मेरे को करना है, मेरे को सपने पूरे करना है, मेरे को कुछ ना कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और मैं उसी लोगों के लिए बता रहा हूँ। सोशल मीडिया में स्मार्टली प्रोस्पेक्टिंग करिए। जाइए, आप सोशल मीडिया में जाइए, फेसबुक में जाते हैं। अब कैसे करना है, यहाँ पे हिंट दे देता हूँ आपको। आप फेसबुक चला रहे हैं और कोई अच्छी पोस्ट दिखी, उसने अच्छी पोस्ट डाली, आप पे उस पे जाके कमेंट करिए। मैंने कमेंट इसलिए किया सर क्योंकि ये बहुत अच्छी पोस्ट है, मैंने सोचा अच्छे लोगों के अच्छे विचार हैं, उनसे कनेक्ट हुआ जाए। एक बार आपने बात कर लिया, दूसरी बात आपने बात कर लिया, तीसरे दिन आपने बात कर लिया। ऐसे करते करते उससे बोलिए कि आप क्या मैसेंजर भी चलाते हैं सर? बोले हाँ। तो मैसेंजर में आ गए आप, फिर कुछ डाटा और एक्टिविटी करिए 1-2 दिन बाद। सर आप व्हाट्सअप भी चलाते हैं क्या? बिल्कुल, आप उसमें भी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब चीज़ों का मैसेज भेजिए और कुछ कंटेंट भेजिए। अच्छे बिज़नेस के बारे में बात नहीं करना वहाँ पर। बिज़नेस के बारे में बात करेंगे तुरंत ब्लॉक हो जाएंगे, तो वहाँ पर बात नहीं करना है। फिर वहाँ के बाद जब हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि सर आपका मोबाइल नंबर भी है क्या? इसी में कभी मैं उस स्टेशन में आया तो आपसे ज़रूर बात करूँगा, या उस क्षेत्र में आया तो ज़रूर बात करूँगा। और कोशिश करिए कि जहाँ जहाँ शुरू में आप पहुँच सकें वहाँ से प्रोस्पेक्टिंग करिए। कोई ज़िला हो सकता है, तहसील हो सकती है, नॉर्मल आपका क्षेत्र हो सकता है, या आप उनको वो आपके ही क्षेत्र के हैं, आप उनसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। पहले बात नहीं होती थी, अब बात करना चालू कर दीजिए। तो हज़ारों तरीके हैं, आप नए लोगों को लेके आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, और हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास 5 प्रकार के लिस्ट जो है मेंटेन रखना है। चाहे वो हमने प्रोस्पेक्ट लिस्ट हो, प्रोस्पेक्ट लिस्ट में यदि वो नहीं जुड़ा तो हम ग्राहक लिस्ट में डालेंगे, फॉलोअप लिस्ट में डालेंगे, एक्टिव वो जुड़ गया है तो डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट में भी डालेंगे और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट में भी डालेंगे, और इन सब लिस्टों को मेंटेन करेंगे। यदि मेंटेन कर लिया आपने तो वाकई में बहुत ही बड़ी चीज़ आप कर सकते हैं। और